हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के लिए फ्रेंड्स सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के फ्रेंड्स टॉप 100 प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे एसएसटी के टॉप 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न प्रीवियस ईयर के और फ्रेंड्स 50 ऐसे प्रश्न जो कि फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी 6, 7 और 8 और 9 और 10 के निचोड़ में फ्रेंड्स आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 5। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स आपकी अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आईपीसी के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? फ्रेंड्स, यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामों में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, धारा 377 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको आप याद रखेंगे। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? या फ्रेंड्स, छुआछूत से कौन सा आर्टिकल संबंधित है संविधान का? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो कि फ्रेंड्स बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखेंगे। यह प्रश्न तो फ्रेंड्स अगली साल सीटेट में संस्कृत में पूछ लिया था, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 79 यह कहता है कि फ्रेंड्स संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए सक्षम होता है। झरना विक्टोरिया किस नदी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जाम्बेजी नदी से संबंधित है झरना विक्टोरिया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो अमेरिकी संविधान से मिलता है? तो फ्रेंड्स, एक लिखित संविधान यह अमेरिका से मिलता है। हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसको फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, लखनऊ में सिडबी बैंक का मुख्यालय है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। फ्रेंड्स, आज के टॉप 100 प्रश्न बिल्कुल एनसीईआरटी से होंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एसएसटी की क्लास 1, 2 और 3 और 4 देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक तरफ से सारी क्लास को देख लीजिए। फ्रेंड्स, आपके एसएसटी में 45 प्लस नंबर आराम से आ
जाएंगे। फ्रेंड्स हर साल यहीं से प्रश्न घूम फिर कर आते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो फ्रेंड्स जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य, यह जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स उस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय था जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 ईस्वी में। इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल हैं? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 36 से 51 में, भारतीय संविधान में 36 से 51 अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल हैं। फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसको आप याद रखेंगे। और आगे देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना जनजाति द्वारा कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स कोलकाता, जो कि फ्रेंड्स राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म सुधार का पहला आंदोलन, तो फ्रेंड्स यह ब्रह्म समाज आंदोलन था, जो कि फ्रेंड्स हिंदू धर्म सुधार का पहला आंदोलन है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो फ्रेंड्स धर्म सभा वह विरोधी संगठन था जिसने सती प्रथा अन्य सुधारों का विरोध किया था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका हो रहा है? तो फ्रेंड्स राजा राममोहन का सबसे अधिक प्रयास था सती प्रथा के अंत में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना की, तो फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आगे देख लेते हैं दोस्त, आर्य समाज का विरोध करता है, तो फ्रेंड्स धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा आर्य समाज का विरोध करता है। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स राजा राममोहन राय को 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, तो फ्रेंड्स राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर हकीस संस्था से जुड़े थे, तो फ्रेंड्स हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ पर हुई थी? फ्रेंड्स यह भारत में पूछ रहा है, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। और फ्रेंड्स मद्रास के अडयार में, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश की रचना, तो फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1896 से 1897 ईस्वी बेंगलुरु कलकत्ता में फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुई थी। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, क्रिस्टल आंदोलन की संरचना, तो फ्रेंड्स सर सैयद अहमद खान के द्वारा क्रिस्टल आंदोलन की संरचना हुई थी। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, क्रिस्टल मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की सूची, तो फ्रेंड्स सर सैयद अहमद खान, इसको आप याद रखेंगे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। फ्रेंड्स इसको आप याद रखेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, तो फ्रेंड्स ज्योतिबा फूले के द्वारा
सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो फ्रेंड्स बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। आइए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। फ्रेंड्स बहुत ही चर्चित प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, कन्फ्यूजन भरा है, इसको आप याद रखेंगे और फ्रेंड्स आप इसको नोट भी कर लेंगे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था आदिवासियों द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था आदिवासियों को की गई थी। वेदों में संपूर्ण सत्य निहित है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। विश्व धर्म सम्मेलन में किस स्थान पर प्रसिद्ध हुआ? तो फ्रेंड्स शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन प्रसिद्ध हुआ, इसको आप याद रखेंगे। संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन हैं? तो फ्रेंड्स राजा राममोहन राय संवाद कौमुदी के संपादक थे। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे और आगे देखेंगे। तत्वरंजनी सभा तत्वबोधनी सभा और तत्वबोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह नाथ महल से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी? तो फ्रेंड्स केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। फ्रेंड्स इसको आप याद रखेंगे और आगे देखेंगे। वामा बोधनी पत्रिका में महिलाओं के लिए निकाली गई झलक, तो फ्रेंड्स केशव चंद्र सेन के द्वारा वामा बोधनी पत्रिका में महिलाओं के लिए निकाली गई एक झलक केशव चंद्र सेन के द्वारा। कूका आंदोलन का संचालन किया था, तो फ्रेंड्स गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन का संचालन किया गया था। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, 1856 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स धार्मिकता कानून पारित हुआ था 1856 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, महाराष्ट्र के किस सुधारवादी को लोकहितवादी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र में सुधारवादी या लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है हमारा ब्रह्म समाज, इसको आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स आगे देखेंगे, रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। आगे देख लेते हैं, विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स यह एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध रचना है विंग्स ऑफ फायर, इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो फ्रेंड्स जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसको भी आप याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अंतिम स्टेट्स में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स अमृतसर मूर्ति 1919 ईस्वी में इसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो फ्रेंड्स ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आगे देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आप याद रखेंगे। यह फ्रेंड्स सारे प्रश्न 6, 7, 8, 9 और 10 की एनसीईआरटी से लिए गए हैं और फ्रेंड्स यही सीटेट के एसएसटी में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स इसको आप ध्यान से देखेंगे और प्लेलिस्ट में सारी क्लास को आप देख जाएंगे। पत्रकार के कर्तव्य का जीवंत जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक थे, इसको आप याद रखेंगे। और आगे देखेंगे, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो फ्रेंड्स पूना पैक्ट
दलित वर्ग से संबंधित था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो फ्रेंड्स गांधी जी व भीमराव अंबेडकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रेंड्स इसको भीमराव अंबेडकर आप याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर आइए आगे देख लेते हैं। बंग भंग आंदोलन विरोधी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 7 अगस्त 1905 ईस्वी में बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1932 में पूना पैक्ट की स्थापना के बाद हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स असीम दास बिड़ला। 1932 में पूना पैक्ट की स्थापना के बाद हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। कौन थे? असीम दास बिड़ला। आगे देख लेते हैं दोस्त, 1922 में गांधी जी ने किस घटना का आयोजन किया था? तो फ्रेंड्स चौरी चौरा हिंसा का आयोजन किए थे। 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा हिंसा घटना का आयोजन किया था। 1915-16 में होम रूल लीग में कौन से दो लोग नेट पर थे? तो फ्रेंड्स तिलक एवं एनी बेसेंट होम रूल लीग के अध्यक्ष थे, जो कि फ्रेंड्स 1915 और 16 में हुआ था। आगे देख लेते हैं, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो फ्रेंड्स वाराणसी है। यहाँ पर फ्रेंड्स महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जो कि फ्रेंड्स 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अनोखा वर्णन किसका है? तो फ्रेंड्स यह वर्ण या कथन बाल गंगाधर तिलक का है। कौन सा कथन? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। इसको आप याद रखेंगे, पेप्सिन ट्रिप्सिन। आगे देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? तो फ्रेंड्स अवतल लेंस लगा होता है। और फ्रेंड्स दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। आगे देख लेते हैं, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ता है? तो फ्रेंड्स केसिकत्व के कारण चढ़ता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो फ्रेंड्स कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो फ्रेंड्स कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो फ्रेंड्स लोहा से अपरिचित थे। कौन अपरिचित थे? हड़प्पा निवासी। आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स हड़प्पा है। इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले थे? तो फ्रेंड्स यह कालीबंगा में मिले थे। हल से जोते गए खेत के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स हनुमानगढ़ में स्थित है। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। तो फ्रेंड्स बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। फ्रेंड्स इसको आप भी इम्पोर्टेंट करेंगे और फ्रेंड्स नोट करेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। और आगे देखेंगे, सुरमा घाटी किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? तो फ्रेंड्स असम से संबंध रखता है। कौन आंदोलन? सुरमा घाटी का किसान आंदोलन। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल की स्थापना के रूप में प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स विचारधारा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे। आगे देख लेते हैं, किस प्रांत के गवर्नर द्वारा बनाए गए प्रथम भारतीय थे? तो फ्रेंड्स साबत प्रसाद सिन्हा।
आगे देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, लालनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्नि शिखा का प्रयोग किया था। तो किसके लिए किए थे फ्रेंड्स? तो यह मार्गरेट नोबेल सिस्टर निवेदिता के लिए यह प्रयोग किए थे शब्द। कौन से शब्द? शेरनी, लोकमाता और अग्नि शिखा। किनके लिए? मार्गरेट नोबेल सिस्टर निवेदिता के लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किस वायसराय के शासनकाल में प्रथम फ्रामेट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम फ्रामेट्री अधिनियम पारित किया गया था। इतिहासकार स्मिथ ने श्रीगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या काल किया था? तो फ्रेंड्स भारतीय नेपोलियन कहा था। आगे देख लेते हैं, वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो फ्रेंड्स गुप्त युग को जाता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। आगे देख लेते हैं, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो फ्रेंड्स श्रीरंगपट्टम की संधि किए थे। किस लिए किए थे? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए। कौन किए थे? टीपू सुल्तान। आगे देख लेते हैं, 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे हराया था? तो फ्रेंड्स सिराजुद्दौला को हराया था। कौन हराया था? क्लाइव। कब हराया था? 1757 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव किया था। आगे देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स लॉर्ड पैथिक कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन के रिलायंस गांधी जी ने क्या कहा था? तो फ्रेंड्स पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। क्रिप्स मिशन को कौन कहे थे? गांधी जी। क्या कहे थे? पोस्ट डेटेड चेक। आगे देख लेते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। फ्रेंड्स आज की क्लास ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में जो एसएसटी आप पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, इससे बाहर आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं पूछता है और फ्रेंड्स इससे बाहर नहीं पूछेगा। फ्रेंड्स अगर आप अन्य 3 सब्जेक्ट में अगर आप फ्रेंड्स 60 नंबर ला लेते हैं तो एसएसटी में आप 30 नंबर और जोड़ लीजिए। 60 में से कम 30 नंबर आप ला पाएंगे, 40 आराम से ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपके सीटेट में 100+ नंबर आराम से आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।